इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24 और मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। कोरोना से जंग योग के संग के इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। यह योग कार्यक्रम इम्यून सपोर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत है। कार्यक्रम का ये दूसरा सत्र है, यानी कि दूसरा पार्ट। पहले सत्र में आपने देखा कि किस तरह से योगाचार्य एवं योग चिकित्सक ओम प्रकाश जी चौरसिया ने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया। इसे हम सामान्य भाषा में योग कहते हैं। आज के इस सत्र में योगाचार्य जी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अगले चरण के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं कोरोना से जंग जीतने के लिए वे कौन कौन से योग हैं जिन्हें करना आवश्यक है। चलते हैं योग चिकित्सक एवं योगाचार्य ओम प्रकाश जी के पास। नमस्कार। मेरे पिछले कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया, सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पर आधारित मेरा वो पहला अपना प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। मुझे कई मैसेज मिले और कई कॉल्स मिले हैं और मुझसे कहा गया है कि जो कोरोना से डिस्चार्ज होकर आए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं, वे अपनी इस कमजोरी में जो इस प्रकार की उनको है उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते, इस प्रक्रिया को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या करेंगे। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा ऑप्शन बता रहा हूँ। उसमें भी हम हमारा इसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस लक्ष्य के लिए को लेकर मैंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बताया है। तो आप देखेंगे और आप बिस्तर पर लेटे लेटे उन प्रक्रियाओं को करके भी हम अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपनी कमजोरी को दूर करके अपनी शक्ति को, बल को उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के इस विधि का अभ्यास करने के लिए परिपक्व हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक है, आइए मैं आपको लेट कर करने वाली कुछ प्रक्रियाओं का अभ्यास बता रहा हूं, जिन्हें आप करें और लाभ पाएं। ठीक है, आइए। इस प्रकार से हम सीधा लेटे हैं। सीधा लेटकर भी आप अपने पैर के अंगूठे को चलाइए, पैर के पंजे को चलाइए, पंजों के गोले बनाइए इस प्रकार से। ठीक है, घुटनों को इस प्रकार से चला सकते हैं हम। उसके बाद पैर को मोड़िए, लंबा कीजिए, पैर को मोड़िए, लंबा कीजिए, पैर को मोड़िए, लंबा कीजिए। ध्यान रखेंगे पैर को मोड़ने और लंबा करने में ऐसे रगड़ना नहीं है, धीरे से उठा के रखना है, उठा के लाना है बारी बारी से। ठीक है, आपकी संख्या आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतनी जल्दी आप में लाभ आएगा, उतनी जल्दी आप में शक्ति का बढ़ोतरी होगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद दोनों पैर को मोड़ दीजिए, दोनों घुटनों को इस प्रकार से आराम से झुलाइए। कहीं भी हम बल शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, ध्यान रखिए, बिल्कुल आराम से हैं, कहीं भी बल शक्ति का प्रयोग नहीं है, बड़े आराम से। ठीक है, ये करने के बाद एक पैर को उठा के यहाँ रख दीजिए, इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी। ठीक है, दोनों पैर आपस में मिला के रख दीजिए, दोनों पैर एक साथ लंबे कीजिए, दोनों पैर एक साथ मोड़िए, दोनों पैर एक साथ लंबे कीजिए, दोनों एक साथ मोड़िए। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोनों पैर लंबे रख के बड़े आराम से आप इसको करिए। ठीक है, फिर दोनों पैर को मोड़ दीजिए, ध्यान रखिए हम शरीर के प्रधान अंगों के जोड़ों पर काम कर रहे हैं। घुटने के जोड़, उंगली, अंगूठे हैं, पंजे हैं, अभी हम हिप जॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है, हमने जोड़ों पर काम किया है, जॉइंट्स पर। ठीक, उसके बाद पैर को इस प्रकार से खोल दीजिए। ठीक है, हमने घुटने तो गिरा लिए हैं, उसके बाद दोनों घुटने को आपस में मिलाकर
इस प्रकार से हम कर लें। दोनों पैर लंबे कर दीजिए। अब हाथों की बारी है, ठीक है। हाथ में हमने हाजिर, या तो दोनों हाथ एक साथ या बारी बारी से, आपको जैसा भी अच्छा लगे। दोनों कोहनी पर हम हाथ खड़े करते हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक है, दोनों हाथ लंबे, ठीक है। अब श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। इसके बाद हम एक हाथ को ऊपर कर लेंगे और उसके विपरीत पैर को हम, यदि हमने सीधा हाथ ऊपर किया है तो उल्टे पैर को हम उठा लेंगे यहां से, श्वास के साथ श्वास छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए छोड़ दिया, श्वास लेते हुए छोड़ दिया, श्वास लेते हुए। इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को करें, लेटे लेटे। गर्दन को हम दाएं बाएं कर ले पे, ठीक। उसके बाद हल्की सी गर्दन उठाई, ऐसे किया, गर्दन उठाई, ऐसे किया, गर्दन उठाई, ऐसे किया, फिर उठाया, फिर ऐसे किया। देख रहे ना, मैं सिर की ताकत से अपने पीठ को उठाना चाहता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ रुकना नहीं है। आपसे जितना बने उतना करिए, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। इसके बाद श्वास पर आधारित योग की एक खास मुद्रा, जिसको कहते हैं ताड़ागी मुद्रा, आप देखेंगे बहुत सुंदर मुद्रा है। ठीक है। सबसे पहले पेट खाली करना, आराम, एक बार करके आराम, दूसरी बार, आराम। हर बार इस प्रकार से करके आप आराम कीजिए। आप 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, आपसे जितना बने उतना कीजिए, लेकिन हर बार करके आराम कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको उल्टा लेटकर करने वाली क्रियाओं को बताता हूं। आप चाहे तो ऐसे लेटिए, आप चाहें तो ऐसे लेटिए, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे लेटिए, ठीक है। मैं ऐसे लेटकर कर रहा हूं। देखेंगे दोनों पैर की एड़ियां आपस में मिली हुई हैं और इस प्रकार से हम पैर को चलाते रहें। फिर दोनों पैर थोड़ी सी दूर कर दीजिए। यहां हम चाहे तो श्वास प्रश्वास का प्रयोग कर सकते हैं। जब पैर को उठाएंगे तो श्वास ले लेंगे, श्वास छोड़ते समय पैर को रख देंगे, ठीक है। अब दोनों पैर को हम उठा के रख लेंगे और इस प्रकार से पंजे चलाते रहें। इसके बाद दोनों पैर को इस प्रकार से चलाते रहें। ठीक है। इस प्रकार से हम उल्टा लेटकर आराम करें।
कुछ देर इधर से आराम कर लीजिए, कुछ देर इधर से आराम कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप चाहो कोहनी पर इस प्रकार से आइए, आराम से गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। इस प्रकार से आप देखेंगे हाथ को कोहनी पर इस प्रकार से हम टिक कर मुंह से छोड़ते रहें। ठीक है, इस प्रकार से हो जाइए, यहाँ विश्राम कर लीजिए। इस प्रकार से हम लेटकर करने वाली क्रियाओं के माध्यम से भी हम सूक्ष्म व्यायाम के लिए, सूक्ष्म व्यायाम का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए हम यहाँ पर इन प्रक्रियाओं को भी हम कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को करते हुए यदि हमें उस बैठकर करने वाले विधान को करने की हमें लगता है कि हाँ अब हम उसके योग्य हो गए हैं, लायक हो गए हैं, तो आप फिर उस प्रोग्राम पर आइए। इन दोनों प्रोग्राम में, इन दोनों विधान में, इन दोनों विधि में जो योगिक सूक्ष्म व्यायाम का मैंने आधार लिया है, विशेष करके जॉइंट्स को लेकर मैंने आधार बनाया है, तो इसमें इसका महत्व क्या है अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों, अधिकांश योग शिक्षक और योग विद्यार्थी दोनों ही योगिक सूक्ष्म व्यायाम को इतना महत्व नहीं देते, जबकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण विधान है। योग का समझ लीजिए कि प्रवेश द्वार है। शायद आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स हैं, आप शायद जानते होंगे। रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स ये हमारी सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण सैनिक हैं। टी सेल्स पहचान करते हैं WBC, उनसे लड़ने के लिए तत्पर होते हैं, पूरे शरीर में फैले हुए हैं ये। इनका उत्पादन, आपको पता है इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी उत्पत्ति होती है जॉइंट्स में से, बोन मैरो से। बोन मैरो से ये जॉइंट के थ्रू, जॉइंट के माध्यम से हमारे शरीर में फैलते हैं। अब बताइए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? ये सूक्ष्म व्यायाम, यदि हमारे शरीर में इन सेल्स की कमी हुई तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और किसी भी छोटे मोटे संक्रमण का भी हम शिकार हो जाते हैं। और यदि ये संख्या अधिक हुई, इनकी मात्रा अधिक हुई तो भी नुकसान है, हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। इस अभ्यास से यदि इन सेल्स में कमी होगी तो वो बढ़ जाएंगे, बड़ी है, ज़्यादा मात्रा है हमारे शरीर में आवश्यकता से तो वो घट जाएंगे। यानी एक तरीके का संतुलन आपको मिलता है। योगिक सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हम अपने सारे सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स और रेड सेल्स, इन तीनों सेल्स में हम एक संतुलन जमा सकते हैं, बना सकते हैं, या हमें संतुलन मिलता है जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम को आप नज़रअंदाज न करें, मन लगाकर इन प्रक्रियाओं को करें। और मैंने जैसा कि बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम के बाद में इसी का एक और भाग है जो मसाज थेरेपी पे आधारित है। मसाज थेरेपी को मैंने अपने इस विधान में जोड़ा है, वो इसलिए कि आप देखेंगे उसके बाद मैं उसके बारे में छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। पहले आप देख लें, करने का अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं दूसरा अभ्यास। मसाज थेरेपी पर आधारित है ना? ठीक है, मसाज थेरेपी पर आधारित है ये कार्यक्रम। हमारे योगिक सूक्ष्म व्यायाम के बाद का, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले वो, फिर ये देखेंगे। इस प्रकार से हम अपने पंजों को रगड़ें, पैरों को रगड़ें, इनर थाइस को रगड़ें, आउटर थाइस को रगड़ें, आउटर काफ को रगड़ें, घुटनों को,
देख रहे हैं ना। फिर लोअर एब्डोमेन को, फिर पेट को इस प्रकार से गोला का थोड़ी सी ताकत लगा के पेट को दबा दबा के, पेट पे दबाव बनाना है, पेट को दबाना है अच्छे से, इसका उल्टा, ठीक है। फिर चेस्ट से लेकर लोअर एब्डोमेन तक, अप डाउन अप डाउन, ऐसा नहीं अप अप अप, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से, ठीक है। इसके बाद क्रॉस हैंड, कंधों को पीछे पीछे खींच, आगे ले खींचे, इस प्रकार से ना। थोड़ा सा हाथ को भी रगड़ लीजिए, थोड़ा चेहरे को भी, गले को भी, और फिर ठीक है। ये मसाज थेरेपी पर आधारित है दोस्तों। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बाद इन प्रक्रियाओं को करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा, अभी नहीं। आप मन लगा कर कीजिए। अब इसके साथ मैं 2 प्राणायाम की विधि बताऊंगा। देखिए, पहले जो हमने विधि में, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की विधि में हमने एक प्राणायाम लिया था ना, वो प्राणायाम आपके हार्ट की मांसपेशी को मजबूत बनाएगा। वो इसलिए ज़रूरी है ये। देखिए, लोग कहते प्राणायाम करो, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। जब तक हार्ट की मांसपेशियाँ मजबूत नहीं होगी, आप ऊंचे प्राणायाम नहीं कर सकते, और करते हैं तो आपको नुकसान होना ही होना है। इसलिए हृदय की मांसपेशियों को मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि हम जब ऊंचे लेवल के प्राणायाम करें, ऊंचे स्तर के जब प्राणायाम करेंगे, तो कम से कम वो उसको सहन कर सके। अन्यथा क्या होगा, वे कमज़ोर पड़ेंगे, उन्हें नुकसान हो सकता है ना। ये भी भ्रष्टिका पर आधारित है। प्राणायाम के बारे में मैं आपको अपने अगले कार्यक्रम में बताऊंगा, जिसमें कुछ जरूरी प्राणायाम हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं, जो अभी हमें न केवल कोविड से बचाएंगे, बल्कि मैंने कहा था ना, लगभग 56 संक्रमण इन्फेक्शन जो हमारे आसपास फैले हुए हैं, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन सब से बचाने वाले हैं। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस जो आ रहा है, उससे भी संभावना बनती है बचने की, यदि हम उनका नियमित अभ्यास करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमें उससे भी बचाव मिलेगा, ठीक है। आप उसके विधि से ही समझ लेंगे कि देखिए कितना। मैं जब प्राणायाम की बात करूँगा, प्राणायाम का जब बताऊँगा कार्यक्रम, तब प्राणायाम के बारे में बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको इस बारे में बता रहा था। 2 प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, स्टाइल अलग है, तरीका अलग है, ठीक है। श्वास कब आई मुझे नहीं मालूम, मुझे तो छोड़ना है, फेंकना है। नाव में छेद हो चुका है, पानी आ रहा है, मुझे उलझना है। पानी तो अपने आप आ रहा है, उलझना है। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, आराम से कीजिए, तेज गति नहीं होगी, ज़्यादा बल शक्ति का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं लेना है। आपसे जितना बने उतना कीजिए, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, बस 50, इससे आगे फिर मत जाइए। तो इस प्रकार से आप इनको लीजिए। इसके बाद इन दोनों प्राणायाम, इन दोनों प्रकार के स्थिति से, इन दोनों प्रकार की विधि के बाद हम जो शरीर में एकदम गर्मी उत्पन्न हुई है ना, उसको शांत करने के लिए जैसा कि हमने पहले वाले में विधि में बताया था ना, उसी स्टाइल से हम यहाँ इस दूसरी स्टाइल बता रहा हूँ। नाक से ली श्वास, मुंह से एक सरसराहट की आवाज़ करते हुए हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के ये 2 भाग आज हमने पूरे किए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इनको करेंगे और लाभ पाएंगे।
धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से योग चिकित्सक एवं योगाचार्य ओम प्रकाश जी चौरसिया ने वे सूक्ष्म योग बताए हैं जो कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 आप सभी से अपील करता है कि घर पर ही रहकर योग करें व स्वस्थ रहें। इंडिया एक्सप्रेस 24 परिवार आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।